सबको जय मसीह की एक और बार आपके घरों में स्वागत करने के लिए हम धन्यवाद कहते हैं। आज की इस सभा में आप सबको हम स्वागत करते हैं। आइए हमारे अंक को एक क्षण बंद करें और हम प्रार्थना करें। आज इस आराधना के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति मेरे घर में महसूस होने के लिए परमेश्वर में अपने आप को समर्पित करता हूँ। हर एक व्यक्ति अंक को बंद करें और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय आपकी हजूरी में हम आते हैं। आपकी उपस्थिति महसूस करने के लिए हमें मदद कर, आपको आराधना करने के लिए हमारा तन मन से शरीर पूरा एक आपके सामने एक बलिदान के रूप में समर्पित करते हुए आराधना करने के लिए आप हमको मदद कर। धन्यवाद करते इस समय जो आप हमारे जीवन में दिया है। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। और सब मिलकर बोलते हैं आमीन। इस वक्त हम परमेश्वर का आराधना करेंगे जोएल और निसी के साथ, और मैं विनती करूंगा उनका गाना मत सुनिए बल्कि उनके साथ साथ आप भी परमेश्वर को महिमा दे। आइए हम आराधना करें। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें एक और बार दिया है। हालेलुया। उसके हजूरी में आने के लिए, उसके नाम की महिमा करने के लिए जो समय परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। आइए हम अपने आप को, अपने हृदय को तैयार करिए। जैसे हम कुछ गानों के साथ उसके नाम की स्तुति करने जा रहे हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने पूरे हृदय के साथ उसके नाम की आराधना करें। केवल मुंह से नहीं, केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने पूरे हृदय के साथ, तन मन धन, अपने शक्ति के साथ उसके नाम की महिमा करें। हालेलुया। तब वो परमेश्वर हमारा प्रसन्न होता है। हालेलुया। जब हम अपने पूरे हृदय के साथ गाते हैं, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, वो इस्राएल का परमेश्वर है जो कभी भी सोता नहीं है। हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम पूरे हृदय के साथ ये गाना गा के उसके नाम की स्तुति करें और उसके नाम की महिमा करें जो कहता है सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। आइए हम गाना गा के स्तुति करें। सब कुछ उसके लिए, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। संभव है सब कुछ उसके लिए, सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। संभव है सब कुछ उसके लिए, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। संभव है सब कुछ उसके लिए, सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा
आवाज सुने। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो है जिसने हमारी रचना की है। हालेलुया। जो सारी सृष्टि का रचना करता है। हालेलुया। हम उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। जो सृष्टि करता है हम उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। वो यहोवा राफा है। हालेलुया। वो यहोवा निस्सी है। हालेलुया। वो यहोवा शालोम है। हालेलुया। हर वक्त वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके सिवा हमारा कोई नहीं है। हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। केवल तू ही योग्य है। हालेलुया। हर एक आदर और महिमा के, हर एक स्तुति के योग्य परमेश्वर तू ही है। हालेलुया। उसका वचन कहता है इस दुनिया में हम जहां कहीं भी जाएं, हालेलुया, ना हमें मुक्ति मिलती है। हालेलुया। ना शांति मिलती है। हालेलुया। केवल एक ही परमेश्वर है जो योग्य है। हालेलुया। जो हमें शांति देने वाला है। हालेलुया। जो हमें मुक्ति देने वाला है। हालेलुया। जो हमें रोगों से चंगा करने वाला है। हालेलुया। वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जीवित है। हालेलुया। जो जीवित है। हालेलुया। जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया। वो मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम उसके नाम की स्तुति करें। ये गाना गा के, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
देता है, हालेलुया। वो परमेश्वर जो शांति देता है, हालेलुया। हम उस परमेश्वर की इबादत करते हैं, हालेलुया। जो हमारे पापों को मिटाने, हालेलुया, इस दुनिया में आया, हालेलुया। केवल हमारे पापों के लिए नहीं, हालेलुया, हमारे रोगों के लिए, हालेलुया, हमारे परेशानियों के लिए, हालेलुया, वो क्रूस पे बलिदान हुआ, हालेलुया। उसने अपना खून बहाया, हालेलुया, हमारे लिए। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हालेलुया, जो जिंदा परमेश्वर है, हालेलुया, जो जीवित परमेश्वर है, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर एक बातों के लिए। हम जानते हैं परमेश्वर केवल आपके नाम में हमें चंगाई मिलती है, हालेलुया। केवल आपके नाम में हमें मुक्ति मिलती है, हालेलुया। केवल आपके नाम में हमें शांति मिलती है, हालेलुया। हम आपकी हजूरी में आते हैं परमेश्वर, हम अपना सब कुछ आपको देते हैं, हालेलुया। हमारी चिंता है, हालेलुया, हमारा बोझ परमेश्वर हम आपको देते हैं। जैसा आपका वचन कहता है, अपना बोझ, हालेलुया, परमेश्वर की ओर दो, हालेलुया, क्योंकि वो हमारे प्रति ध्यान देता है, हमारे प्रति चिंता करता है, हालेलुया। परमेश्वर हम अपना बोझ आपको देते हैं, हालेलुया, हालेलुया। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। वो जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। पुकारे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आइए सुबह के समय हम उस नाम को पुकारें जो जिंदा नाम है, यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया, वो जिंदा नाम, वो सर्वशक्ति नाम, हालेलुया, हम उसकी इबादत करते हैं, हालेलुया। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी,
सारे नामों से ऊंचा नाम। हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो रोगों को चंगा कर सकता है। हालेलुया। जो परेशानियों को दूर कर सकता है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की इबादत करते हैं। हालेलुया। केवल हमें उस पर भरोसा रखना है। हालेलुया। हम कई बार इस दुनिया पे हम विश्वास कर लेते हैं। हालेलुया। पर उसका वचन कहता है हम उस पर विश्वास करें। हालेलुया। हम मनुष्य पर नहीं बल्कि उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। हालेलुया। जो इस दुनिया का सृष्टि करता है। हालेलुया। जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। क्या हम एक और बार उस नाम को पुकारें। हालेलुया। अपने जिंदगियों में आइए हम उस नाम को पुकारें। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हर एक नामों से, हर एक रोगों से यीशु नाम, ऊंचा नाम है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। हम जानते हैं परमेश्वर तू ही योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हर एक बातों के योग्य तू ही है। हालेलुया। हम जानते तू हर एक रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम तेरे हजूरी में आते हैं परमेश्वर। हम अपनी तकलीफ, अपनी परेशानियां, अपने रोग तुझको देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। हम जानते हैं परमेश्वर तू हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे तूने यह आयुब की परिस्थिति को बदला परमेश्वर, वैसे तू हमारी परिस्थिति को भी बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमें दिया, तेरे नाम को पुकारने के लिए तूने हमें दिया ये समय। हालेलुया। हम उसका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर, हम केवल एक बुलबुले के समान है। हालेलुया। जो हवा के कारण फूट सकता है। हालेलुया। हम जानते हैं तूने हमें संभाल के रखा है। हालेलुया। अपने हाथों में परमेश्वर तूने हमें संभाल के रखा है। हालेलुया। हम आगे का हर एक समय परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। हम हमें बना परमेश्वर ताकि हम तेरी इबादत कर सके। हालेलुया। हर एक समय को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। ये सारा आदर और महिमा तुझको देते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आप सब परमेश्वर को आराधना कर पाया। और बच्चों से कुछ आयतें हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सूचना मैं देना चाहता हूँ। अगला महीना से, अगस्त महीना से हम बच्चों की आयत मत्ती 11 अध्याय से 20वीं अध्याय तक बच्चे एक कोई भी एक आयत पढ़कर आएंगे। तो कृपया आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना, मत्ती 11वीं अध्याय से 20वीं अध्याय तक कोई भी एक आयत पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए और मेमोराइज करने के लिए और बताने के लिए। आइए हम बच्चे से कुछ आयत अभी बच्चे से हम आयतें सुने। Matthew chapter 4 verses 19-20. Jesus said to them, "Come follow me, and I will make you fishers of men." Immediately they left their nets and followed him. Matthew chapter 5 verses 27 and 28. If you greet your own people, what will you get from others? Even ungodly people do that. So be perfect, just like your Father in heaven is perfect. Matthew chapter 5 verses 28 and 27. If
If this is how God dresses the wild grass, won't He dress you even better? Your faith is so small. After all, the grass is only here today. Tomorrow, the grass will be thrown into fire. So don't worry. Don't think what will we eat, what will we drink, or what will we wear. Matthew chapter 6 verses 30 and 31. It is written, Man shall not live by bread alone, but every word that comes from the mouth of God. Matthew 4 verse 4. Jesus replied, Again is written, Don't test the Lord your God. Matthew 4 verse 7. यह वे जो मन के दीन है, क्योंकि सर का राज उन्हीं का है. Matthew 5 verse 3. Do not store up yourselves treasures on earth, where moth and rust destroys, and where thieves break in and steal. Matthew 6 verse 19. धन्यवाद बच्चे उन आयतों के लिए। इस वक्त हम वचन की ओर हम जाएंगे। मेरे ख्याल से इस साल की शुरुआत से हमने एक प्रचार की एक सीरीज हमने शुरू किया था, और वो ये था, हर पुस्तक में यीशु मसीह को ढूंढने की कोशिश हम कर रहा था। और अभी तक हमने 4 पुस्तक हमने देखा, उत्पत्ति से लेके गिनती तक हम 4 पुस्तक देखा। आज हम मनन करेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक से हम मनन करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह को इस पुस्तक से किस तरह से हम देख सकते हैं, इसे हम मनन करेंगे। अगर व्यवस्था विवरण के बारे में हम देखें तो हम देखते हैं कि ये तोरा यानी पहला 5 पुस्तक, इस पुराना नियम की पहला 5 पुस्तक को तोरा करके पुकारता है, और उस 5 पुस्तक का आखिरी पुस्तक व्यवस्था विवरण है। और व्यवस्था विवरण की जो ग्रीक शब्द में जो उसका अर्थ ये है, एक दूसरा नियम, मतलब बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं कि मूसा एक और बार जो नियम परमेश्वर ने दिया है, वही नियम मूसा एक और बार लोगों को, इस्राएली लोगों को एक और बार बता रहा है। क्या आपने कभी अपने बच्चों को जो बात आपने बताया दोबारा बताना पड़ा या तीसरा बार बताना पड़ा? कई बार हमें लगता है कि देखो हम कितने बार बोलते हैं लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता, हम इतना गुस्सा हो जाते हैं बच्चों के साथ। इसी तरह मूसा भी क्या कर रहा है यहाँ पे, मूसा भी इजरायली लोगों को दोबारा परमेश्वर ने दिया हुआ नियम को दोबारा उनको बता रहा है, क्योंकि उनको पता है 40 साल उनके साथ रहा, 40 साल उनको संभाला, 40 साल उनके साथ हर मुसीबत अवस्था से उनको लेके गया। तो उनको पता है कि ये बच्चों के समान, ये इनको बोलना पड़ेगा, दोबारा याद दिलाना पड़ेगा। तो बोलते बोलते कुछ और बातों को भी वो उनको याद दिलाता है। इब्रानी शब्द में इसी पुस्तक को हम कहते हैं हदाबरिब। उसका मतलब उन शब्दों को अगर हम व्यवस्था विवरण की पहला अध्याय की पहला आयत हम देखें, जो बातें ने मूसा ने यरदन के पार जंगल में कहा, तो मतलब इसका ये पुस्तक इब्रानी भाषा में ये है कि उन बातों को, वो बातें, तो ये मतलब ये है कि मूसा को याद दिलाना पड़ा, बार बार याद दिलाना पड़ा इन बातों को, परमेश्वर ने दिया हुआ बातों को। आज जब हम वचन पढ़ेंगे, मैं जानता हूं आप दोबारा बहुत सारे बातें जो आपने पहले सुना वो दोबारा आप सुनेंगे, और आप कहेंगे यार हर वक्त यही बात, और कुछ बोलना नहीं है, और कुछ बताने के लिए नहीं है। बात यह है, परमेश्वर हमको दोबारा बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि परमेश्वर को पता है कि हम जल्दी भूल जाता है, बच्चों की तरह। हमारा जो दिमाग, हमारा जो मेमोरी कैपेसिटी है कम है। कई बार आपने देखा ना, आपके फोन की मेमोरी कैपेसिटी कम जब होता है वो फिर सारे मेमोरी उठ जाता है। इसी तरह हमारे मेमोरी में, हमारे इस फोन की मेमोरी की जगह हमारा इस आत्मिक मेमोरी में क्या होता है, बहुत सारे बातों से हमारा मेमोरी बढ़ जाता है। इस वजह से बार बार परमेश्वर को क्या करना पड़ता है, फॉर्मेट करके दोबारा आपको याद दिलाना पड़ता है।
तो आइए हम आगे चले। तो पहला जब इस पुस्तक से मनन करने से पहले इस पुस्तक की पूरा जो शीर्षक है, पूरा पुस्तक को 3 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं, विभाग कर सकता है। हम देखते हैं मूसा के 3 संदेश यहाँ पे लिखा है। पहला संदेश ये है कि हम देखते हैं मूसा उनको बताते हैं, देखो किस तरह परमेश्वर पिछले 40 साल या 38 साल परमेश्वर ने आपको इस मरुभूमि से, इस रेगिस्तान से परमेश्वर ने किस तरह आपको संभाला, किस तरह परमेश्वर ने आपके लेके आया। यहाँ पे हम देखते हैं कि खास तौर से जो रेगिस्तान से जब आप चले, आप परमेश्वर के खिलाफ वफादार नहीं रहा, आप परमेश्वर के खिलाफ आप बहुत कुछ बोला, आप किड़किड़ाया, आप परमेश्वर के खिलाफ बहुत अधिक तरह से परमेश्वर से दूर चले गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या किया, परमेश्वर वफादार रहा। हम जब इस पुस्तक पढ़ते हैं, ये पहला जो संदेश जब हम सुनते हैं, वहाँ परमेश्वर की जो कार्य, जो 38 साल या 40 साल में जो कार्य परमेश्वर उनके साथ किया, उसके साथ साथ आखिर में ये संदेश मूसा इस तरह से समाप्त करते हैं। मूसा कहते हैं आपको परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है, परमेश्वर का नियम को आपको पालन करना है। वो पहले अध्याय की 4 से 34 तक हम देख सकता है। दूसरा संदेश हम देखता है 4 की 44 से लेके 29 अध्याय तक हम देखते हैं। ये दूसरा संदेश क्या है? मूसा उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है कि यावे या परमेश्वर ने दिया हुआ आज्ञा को आपको क्या करना है, आपको पालन करना है। परमेश्वर का आज्ञा को जब आप पालन करोगे, तब आपको परमेश्वर ने दिया हुआ वायदा, जो वायदे परमेश्वर ने दिया हुआ है, वो वायदा तब आपके जीवन में पूरा होगा। तो मूसा कहना चाहता है कि वायदा और आज्ञा, नियम की पालना, ये दोनों एक साथ चलता है। तीसरी बात वहां पे लिखा है 29 की 2 से लेकर 30 की 20 तक, 29 दूसरा आयत से लेके 30वीं अध्याय की 20वीं आयत तक मूसा कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप वफादार नहीं रहेंगे, आप परमेश्वर से दूर चलेंगे, और इसकी वजह से, इस परमेश्वर से दूर चलने की वजह से आपको आपके हाथ से जो परमेश्वर ने दिया हो वायदा की देश है, वो आप खोएंगे। लेकिन फिर भी परमेश्वर के पास वापस मन फिरा के परमेश्वर के पास वापस आने से क्या होगा? आपको परमेश्वर वापस, जो कुछ भी आपके जीवन से नष्ट हुआ है, वो सब परमेश्वर वापस लेके आ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं 31वें अध्याय से 34वें अध्याय तक हम देखते हैं मूसा की एक गाना और मूसा की आशीष कहने वाला जो बातें हम देखते हैं। और वहाँ पे 31वें अध्याय से 34वें अध्याय तक हम ये भी देखते हैं कि मूसा जाने से पहले एक नेता को परमेश्वर उनके लिए, मूसा ने उनके लिए देता है, परमेश्वर उनके लिए रखता है। अगर हम ये इसी पुस्तक को हम और 3 तरीके से अगर हम बांटना चाहते हो, तो चार्ल्स स्विंडल करके एक पासवान है, उन्होंने इस तरह से लिखा है। वो कहते हैं कि पहला भाग ये है कि पीछे मुड़ के देखना की मतलब यह है कि परमेश्वर किस तरह वफादार रहा और हम किस तरह परमेश्वर के खिलाफ हम किस तरह खड़ा हुआ, परमेश्वर के खिलाफ हम किस तरह हमने इनके बारे में कुछ ना कुछ बातें कहा, परमेश्वर के खिलाफ हमने क्या क्या किया, वो एक तरफ से लिखा है। दूसरा भाग यह है कि ऊपर देखने, परमेश्वर की ओर हमारे नजर उठाने के बारे में लिखा है। वहां पे लिखा है ये कि अगर आज्ञा पालन करोगे तो आपको आशीष मिलेंगे। अगर आप कॉम्प्रोमाइज, अगर आप परमेश्वर की जो नियम से आगे या पीछे अगर आप मुड़ोगे, तो आपको अपना जो व्यक्तित्व है, जो परमेश्वर का बुलाहट है, वो आप खोएंगे। और तीसरी बात ये है, अगर आप अन्य आज्ञाकारी बन जाते हैं, तो आपको उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपको सामना पड़ेगा, वो आपको लेना पड़ेगा।
तीसरी बात वो कहते हैं कि ऊपर देख, आगे की ओर देखना, ऊपर देखना और आगे की ओर देखना। वो कहते हैं कि अब आपको आगे देखना। आगे किस की ओर देखना है? आगे आपके लिए वायदा की देश देखना है। परमेश्वर ने आपके लिए एक वायदा की देश रखा है, उस वायदा की ओर आपको देखना है। और वो एक और चीज आपको देखना है, ये वायदा की देश इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप आगे जाके इसी देश को आप हासिल करना है। और आपको ये देखना है कि परमेश्वर पवित्र है और इस पवित्र परमेश्वर को मैं आराधना करना चाहता हूँ। ये जब हम इस पुस्तक की मनन करें, या पिछले कुछ महीनों से जब हम इन पुस्तकों को मनन कर रहा है, मैं विनती करूंगा कि ये हमारा मकसद ये है कि मैं आपके लिए यह वचन पढ़ने की कार्य नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप इन वचनों को पढ़ें। मैं बहुत कम आयतें पढ़ेंगे, लेकिन आप जो कुछ भी मैं कहता हूं, आप इन आयतों को जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये जो भी प्रचार हमने आप सुना है तब आपको समझ में आएगा। जब हम इस पुस्तक पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। जब आप इस पुस्तक पढ़ेंगे, ये पुस्तक पुराना नियम में है और इस पुस्तक में बहुत सारे नियम हैं। और इन नियमों को जब आप पढ़ेंगे, आप कहेंगे यार इतना पुराना, बहुत आउटडेटेड है। मतलब ऐसे लगता है कि ये हमारा ज़माना के लिए नहीं, ये कोई ज़माने के लिए है, ये हमारे लिए लागू नहीं है। देखो, जब हम इस पुस्तक को, ये व्यवस्था विवरण पुस्तक पढ़ेंगे, हमें एक बात याद रखना चाहिए कि ये जो पुस्तक है, ये हम कई बार हम इस पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि इसका जो भी नियम है हम मेरे लिए कार्य नहीं है, क्योंकि हम हमारी आंखों के या हमारे नजरों से हम देखता है, लेकिन हमें परमेश्वर की नजर से हमें देखना पड़ेगा। देखो, एक माता पिता जब हम माँ बाप बन जाता है, हम देखते हैं हमारे बच्चे क्या करते हैं, जो भी आज्ञा हम उनको देता है, जो भी नियम हम उनके लिए देता है, वो कहते हैं यार इतना ये मेरा सारे जीवन बर्बाद करेंगे, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहते, मेरा माँ बाप मुझे आगे जाने नहीं चाहते, इस वजह सारे नियम मुझे देते हैं। और इतना मुश्किल होता है, इतना खासतौर से इस लॉकडाउन में बच्चे सिर्फ घर पे ही होते हैं, तो हम इनको संभालने के लिए हम बहुत कुछ नियम रखता है, तो ये गुस्से हो जाते हैं और इनको ये जो नियमों का जो जरूरत है उनको समझ में नहीं आता। लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे वो समझ सकेंगे। जब हम इस पुस्तक को हम पढ़ता है, हमें परमेश्वर की नजरिया से हमको देखना है। हमें देखना है कि किस नजर से परमेश्वर नियमों को दिया है, किस कारण से। एक माता पिता जब वो सुनता है, दूसरे एक माता पिता के जो नियम है, आज्ञा को जब वो सुनता है, उनको समझ में आता है कि किस लिए उन्होंने इन आज्ञाओं को दिया। इसी तरह हमें परमेश्वर की नजरिया से हमको क्या करना है, इन आज्ञाओं को पढ़ना है। ये जो व्यवस्था विवरण जब हम पढ़ता है, यह व्यवस्था विवरण जो है, ये जो पुस्तक है, यीशु मसीह के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक पुस्तक था, क्योंकि यीशु मसीह ने जो भी पुराने नियम की आयतों, जो भी उन्होंने बताया या कहा या इस्तेमाल किया, सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा दूसरा नंबर में ये व्यवस्था विवरण का पुस्तक होगा। यीशु मसीह ने, जब हम देखते हैं कि जब शैतान उनको टेस्ट करने के लिए, परीक्षा करने के लिए जब शैतान उनके पास आता है, तब यीशु मसीह ने 3 बार उनको जवाब देता है और तीनों बार आयतें हैं। और वो 3 आयतें कहाँ से आता है? इस पुस्तक से, व्यवस्था विवरण की पुस्तक से आता है। और यीशु मसीह जब उनकी सेवकाई कर रहा था, एक व्यक्ति आया था और इन्होंने पूछा कि यीशु मसीह सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा क्या है? तब यीशु मसीह ने पुराना नियम में से इस पुस्तक से आयत उन्होंने बताया। और जो हमारा प्रैक्टिकल दैनिक जीवन की जो कार्यों के बारे में अगर हम देखें, उस विषयों के लिए भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इस पुस्तक से आयत लिया है। लेकिन जब परमेश्वर इस पुस्तक से आयत लिया है, हमें एक बात समझ में आना है कि परमेश्वर ने इस पुस्तक से आज्ञा जो आयतें लिया है, वो परमेश्वर ने
पिता की दिल जानकर इन आयतों को इस्तेमाल किया। पिता का प्यार देखकर उन्होंने इन आयतों को इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए जब लोग आके उनको पूछते हैं कि डिवोर्स कर सकता है कि नहीं, तो यीशु मसीह ने उनको ये जो इस पुस्तक से जो आज्ञा दिया, लेकिन यीशु मसीह ने साथ साथ ये कहा कि परमेश्वर ने आपका दिल की कठोरता को देखकर परमेश्वर ने ये आज्ञा आपको दिया। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने जब इन आज्ञाओं को बताया, उन्होंने इस आज्ञा के पीछे परमेश्वर का दिल क्या है, परमेश्वर का सोच क्या है, वो भी परमेश्वर यीशु मसीह ने बताया। तो हम जब ये पुस्तक पढ़ेंगे, हमें परमेश्वर पिता की नजरिया से और प्यार की नजरिया से हमें इन आज्ञाओं को समझना है। ये सारे आज्ञा जब हम पढ़ते हैं, हमें समझना चाहिए ये सारे आज्ञा हमारा भलाई के लिए, लेकिन साथ ही साथ उसके पीछे परमेश्वर का जो दिल है वो हमको समझकर हमको ये पुस्तक हमको पढ़ना है। दूसरी बात ये पढ़ने से पहले ये है कि हमें समझना ये चाहिए कि ये जो वचन है, ये वचन लिखा है जब इजरायली लोग ये जो प्रॉमिस लैंड, जो वायदा की जो देश है, उसकी ओर पहुंचने से पहले मूसा ने उनको दिया है। तो हम भी क्या है, हम भी ये हमारा वायदा देश कहाँ है? हम कहते हैं स्वर्ग है। स्वर्ग की ओर हम अभी तक पहुंचा नहीं, लेकिन वहां उसका जो एज है, बिल्कुल सीमा पे हम खड़ा है और हम कहते हैं स्वर्ग की ओर हम जा रहे हैं। जो कुछ भी हम देखते हैं, हम उसको देख के हम कहते हैं अभी अभी परमेश्वर आएगा, जल्दी परमेश्वर आएगा, उनको देखने के लिए हम सब तैयार है। तो इस एक बहुत बड़ा इंतजार के साथ हम वेट कर रहे हैं, बहुत बड़ा इच्छा के साथ हम इंतजार कर रहा है। तो परमेश्वर यहाँ पे लिखा है कि हमें समझना चाहिए, ये जो पुस्तक हम जब पढ़ते हैं, परमेश्वर की आगमन बहुत जल्दी है और उस आगमन की ओर जब हम इंतजार कर रहे हैं, इस रीति से हमें इस पुस्तक को हमें पढ़ना है। तो पहली बात यीशु मसीह के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, ये पहली बात ये है कि यीशु मसीह का आज्ञा पालन करने के जो तरीका, ये हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हम व्यवस्था वर्णन की जो तीसवीं अध्याय की ओर अगर हम जाएंगे, वहां पे 3 बातों को मूसा कहता है। मूसा कहते हैं आपके सामने 3 बातों को मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहला ये है जीवन और मृत्यु, आशीष, दूसरा बात आशीष और श्राप, तीसरा बात यह है कि गुड एंड इविल, भलाई और बुराई। तो ये 3 बात मूसा ने उनके सामने रखा। मूसा ने कहा देखो जीवन और मृत्यु आपके सामने है, आशीष और श्राप आपके सामने है, और भलाई और बुराई आपके सामने है, लेकिन आपको क्या करना है? आप बिल्कुल बीच रास्ते में आप खड़ा है। आपको चुनना है कि इस तरफ आपको मुड़ना है कि उस तरफ आपको मुड़ना है। आपको भलाई की ओर मुड़ना है, आपको आशीष की ओर मुड़ना है, आपको जीवन की ओर मुड़ना है, या आपको बुराई की ओर, आपको नाश की ओर, आपका मृत्यु की ओर, आपका श्राप की ओर आपको मुड़ना चाहते हो। ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एक डिसीजन, निर्णय लेने के लिए आपको परमेश्वर ने सौंपा है। इजरायली लोगों को भी सौंपा है, हमको भी सौंपा है। परमेश्वर हमको भी बताया देखो आपको इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है, लेकिन हम कैसे जाएंगे? परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने से। परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने से ही मूसा उनको कहते हैं, इजरायली लोगों को कहते हैं परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने से आप यहाँ इस दाएं हाथ मुड़ेंगे या बाएं हाथ मुड़ेंगे। तो परमेश्वर उनको कहते हैं, मूसा उनको कहते हैं देखो आज्ञा पालन करना है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं देखो आपसे ये नहीं होगा। सोचिए अगर कोई भी व्यक्ति आपको कुछ बोलता है देखो ये करना है, लेकिन साथ ही साथ 2 कदम पीछे मुड़ के वो कहता है ये, लेकिन आपसे ये नहीं होगा। सोचिए एक टीचर क्लास में आते हैं, सब बच्चों के पास जाते हैं, मेरे पास आते हैं, मुझे एक बहुत बड़ा एक कठिन प्रॉब्लम मैथ्स की एक प्रॉब्लम देते हैं और बोलते हैं कि ये सॉल्व करो, इसका उत्तर दो। 2 कदम पीछे
लिखे, वो फिर मुझे आके बोलते हैं लेकिन मुझे पता है कि ये आपसे नहीं होगा। या ऐसे सोचिए, अगर एक जिम में जिम जब हम जाते हैं, जिम में जब जो बंदा है, वो जो इंस्ट्रक्टर है, जिम का जो ट्रेनर है, वो आपके हाथ में एक बहुत बड़ा वेट, हेवी वेट्स, भारी वेट आपको देता है और कहते हैं ये आपको उठाना है। वो 2 कदम पीछे मुड़ के फिर वो आके बोलते हैं लेकिन ये आपसे नहीं होगा। तो आप सोचेंगे यार, ये टीचर से आप पूछेंगे ये कठिन प्रॉब्लम मुझे क्यों सॉल्व करने दिया, मतलब उत्तर ढूंढने के लिए क्यों दिया। आप ये जिम इंस्ट्रक्टर को पूछूंगा यार इतना भारी वेट अगर आपको पता है कि नहीं हो सकता तो फिर वेट क्यों दिया। उत्तर ये है, टीचर भी ये उत्तर देगा, जिम इंस्ट्रक्टर भी उत्तर ये देगा, आपसे ये नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आप मेरे क्लास में हैं, टीचर कहेंगे क्योंकि आप मेरे क्लास में हैं और क्योंकि मैं आपका टीचर हूं इसलिए मैं आपको मदद कर सकता हूं। जिम इंस्ट्रक्टर कहेंगे क्योंकि आप मेरे जिम में हैं और मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूं, मैं आपका ट्रेनर हूं, मैं आपको मदद कर सकता हूं कि किस तरह, चाहे जितना भी भारी वेट्स हो वो उठाने के लिए मैं आपको मदद कर सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। जो भी टीचर है, जो भी जिम इंस्ट्रक्टर है, आपकी जो सामर्थ्य आपसे जो हो सकता है उससे अधिक अगर वो देता है, उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि वो जानता है कि आपसे हो सकता है। आप सोचता है कि आपसे नहीं होगा, लेकिन वो जानता है कि आपसे होगा। इसी तरह मूसा जब उनको देता है, मूसा कहते हैं कि आपको आशीष है और आपका श्राप है, जीवन है, मृत्यु है, आपको भलाई है, बुराई है, और आपको इन आज्ञाओं को पालन करने से आपको ये इन बातों को आप मिलेगा, लेकिन आपसे नहीं होगा। मूसा जानते हैं, लेकिन साथ ही साथ मूसा जानता है कि ये आपसे नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ से ये सब कुछ हो सकता है। यहां पर यीशु मसीह का कार्य आ जाता है। हमसे ये कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हमारे सामर्थ के अनुसार या हमारे सोच के अनुसार अगर हम चले, हम तो श्राप ही लेंगे। श्राप तो हम दिन प्रतिदिन हम करते हैं, हम दिन प्रतिदिन मौत और मृत्यु की ओर हम चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा की वजह से, यीशु मसीह इस धरती पे आने की वजह से, यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने वहां रोमियो 7 के साथ यीशु मसीह वहां पे लिखा है, न्याय मुझे दिखाया कि गलती क्या है, सच्चाई क्या है। गलती समझने के बाद मुझे पता चला है कि ये गलत है। ये नियम मुझे बताया कि ये गलत है। यीशु मसीह धरती पर क्यों आया? यीशु मसीह के आने की वजह से क्या हुआ? अब मुझे पता है कि मुझे अकेला उठाने की जरूरत नहीं है, मुझे अकेला प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह की कार्यथा को देखकर यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा को पालन किया, वो आज्ञाकारी बन गया। वो यीशु मसीह ने उनका स्वर्ग की आशीष को छोड़कर, स्वर्ग की सारा महिमा छोड़कर वो इस धरती पर जब वो आया, वो वहां पे लिखा है यीशु मसीह क्रूस तक आज्ञा पालन, क्रूस की मृत्यु की आज्ञा तक वो पालन करने के लिए अपने आप को समर्पित किया। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं और हम कहते हैं मुझसे नहीं होगा, यीशु मसीह कहते हैं मैं आपके साथ साथ चल रहा हूं। आपसे नहीं होगा, ये सही बात है, आपसे नहीं होगा। लेकिन जिस तरह टीचर हमारे पास आ जाते हैं, जिस तरह ट्रेनर, जिम इंस्ट्रक्टर हमारे पास आ जाता है, इसी तरह यीशु मसीह कहते हैं ये आपसे पाप से लड़ने, पाप के साथ लड़ने के लिए आपके अंदर ताकत नहीं है, लेकिन मैंने आज्ञा पालन करके मैंने जीवन को हासिल किया, मैंने आशीष को हासिल किया, मैंने भलाई को आशीष किया। और इन सारे कार्यों की वजह से, मेरा आज्ञाकारिता की वजह से आपको भी परमेश्वर पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए आपको भी ताकत है। दूसरी बात यह है कि यीशु मसीह प्रभु है। व्यवस्था विवरण की 6 की 6वीं अध्याय की 4वीं आयत में अगर हम देखें, वहां पे लिखा है,
हे इज़राइल, 6:4 में लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। अगर हम ये जो आयत हम पढ़ेंगे, हम यही आयत को यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। यही आयत को यीशु मसीह ने इस्तेमाल कब किया? जब कुछ लोग उनके पास आया और पूछते हैं कि सबसे महान, सबसे अच्छा, सबसे प्रथम महत्वपूर्ण नियम क्या है। यीशु मसीह कहते हैं, हे इज़राइल सुनो, आपका परमेश्वर को आपका दिल से, आपका मन से और आपका सामर्थ्य से आपको प्यार करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी इस आज्ञा को इस्तेमाल करता है। ये एक इज़राइली लोगों के लिए एक प्रार्थना था। और ये प्रार्थना जब हम ये देखते हैं, ये प्रार्थना की मतलब क्या है? ये प्रार्थना की मतलब ये है कि बाकी सारे देवी देवताओं से अलग, बाकी सारे देवी देवताओं से मुझे एक ही परमेश्वर है। इसका जो शीर्षक अगर हम देखें, यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों को एक जो वायदा की जो देश है वो बाकी देशों के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में है। परमेश्वर ने दिया वो वायदा की देश जो है वो बाकी देशों के बीच में है। और बाकी देशों में क्या है, मूसा जानते थे, बाकी देशों में वो अपना देवी देवताओं को, बहुत सारे देवी देवताओं को उनके पास था और वो देवी देवताओं को आराधना करते थे। वो मूसा उनको कहते हैं कि देखो, मैं जानता हूँ कि आप उन लोगों को देखकर आप भी भटक जाएंगे और आप भी उनके साथ उन्हीं के तरह दूसरों देवी देवताओं को आप चुनने की कोशिश करेंगे और आराधना करना शुरू करेंगे और प्रभु बनाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आपके लिए, इजरायली लोगों के लिए, हे इजराइल सुनो कि आपका परमेश्वर एक ही है। आपको एक ही परमेश्वर का आराधना करना है, इसी परमेश्वर को आपका प्रभुता की स्थान देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। देखो, आज जब हम इस पैंडेमिक, इस वायरस के साथ हम लड़ रहा है, सामना कर रहे हैं, हमारे सामने एक बहुत बड़ा चेतावनी है, बहुत बड़ा उत्तर हमको देना है। उत्तर ये है, देखो हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग उनके दिल में भय है। भय क्या करता है? डर क्या करता है? डर दिखाता कि मेरे दिल में, मेरे जीवन में सबसे मैं किसको मैं आराधना करता हूँ या किसको मैं प्रभु में मानता हूँ। उदाहरण के लिए देखो, अगर हम अब इस वक्त, मैं जानता हूँ कि ये जो पैंडेमिक सीजन में कई लोगों के लिए आर्थिक जरूरत से वो डरता है, कुछ लोगों के लिए वो उनकी शरीर की जो बीमारी है, शरीर की सामर्थ्य है, उसके बारे में वो डरता हो। कई लोग सोचते हैं कि ये मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरे नौकरी, ये बहुत सारे चीजों को हमारे सोच के साथ हमारे मन को हम भर देता है। जो कुछ भी हम डरता हो वो हम इसलिए डरता है क्योंकि वो हमारा प्रभु बन गया। अगर यीशु मसीह हमारा प्रभु बनता है, क्या फर्क क्या होगा? यीशु मसीह ने क्या कहा? आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? देखो पिता किस तरह फूलों को पहनाता है, देखो हमारा पिता किस तरह चिड़ियों को खिलाता हो, देखो इन लोगों को किस तरह परमेश्वर संभालता। क्या आपको परमेश्वर संभालेगा? नहीं। लेकिन हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर डर इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम उनकी ओर नजर रखने के बगैर, हम परमेश्वर की ओर नजर रखने के बगैर, हम इन चीजों पे हमारा नजर रखता है। इन चीजों को हम प्रभु की स्थान दिया है। क्या परमेश्वर कभी वफादार नहीं रहा आपके साथ? क्या परमेश्वर कभी आपके जीवन में, परमेश्वर ने आपके जीवन में आपके जीवन की हर मुसीबत से आपको निकाला नहीं है? अब डरता क्यों है? मन में आप व्याकुल क्यों हैं? अगर परमेश्वर पहले दिनों में परमेश्वर अगर आपको संभाल सका तो अभी भी परमेश्वर आपको संभाल सकता है। हम ये देखते हैं कि व्यवस्था विवरण की 28 की 1 से 14 आयत तक अगर हम देखें, 14 आयत हम देखते हैं
मूसा कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में कहते हैं, परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करेंगे वैसे अनुग्रह करेंगे। 14 आयतों में मूसा इस्तेमाल करते हैं, 14 आयतों के द्वारा मूसा कहते हैं परमेश्वर आपको ऐसे अनुग्रह करेंगे। लेकिन उसके बाद 56 वर्सेस इस्तेमाल करके मूसा कहते हैं अगर आप परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करोगे तो आपको ये सारे श्राप 56 आयतों के इस्तेमाल करके मूसा कहते हैं ये सारे श्राप आपको मिलेगा। मतलब अगर आप परमेश्वर को आज्ञा करेंगे तो 14 आशीष या 14 आयतों का आशीष मिलेगा। श्राप अगर आप आज्ञा को पालन नहीं करोगे तो 14 की जगह 14 का 4 गुना 56 वर्सेस में वो कहते हैं इतना सारे श्राप आपको मिलेगा। हमारा आज्ञाकारिता रहना परमेश्वर के लिए, हम परमेश्वर के आज्ञा को पालन करना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी में हमारा आशीष रहता है। तीसरी बात यह है कि ये जो बपतिस्मा और जो परमेश्वर का मेज जो है, ये दो बात यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है। यीशु मसीह ने कलीसिया को क्यों दिया है? इन बातों से जिस तरह मैंने बताया, ये जो व्यवसाय विवरण को हम 3 भाग में हम विभाग कर सकता है, हम बांट सकता है। हम पीछे मुड़ के देख सकते, ये पहला भाग ये है कि मूसा के प्रचार, पीछे मुड़ के देखो कि किस तरह परमेश्वर वफादार रहा और किस तरह आप परमेश्वर का अन्य आज्ञाकारी बना। दूसरा बात, परमेश्वर की ओर देखो ताकि जो वायदा परमेश्वर ने दिया है इन आज्ञाओं को पालन करने से परमेश्वर का वायदा को आप मिलेगा। और तीसरा बात यह, आगे की ओर देखो। आगे की ओर देखने की मतलब है वायदा की देश की ओर देखो, क्योंकि इन वायदा की देश, अगर परमेश्वर ने वायदा दिया उस देश की ओर परमेश्वर लेके जाएंगे। इसी तरह हम जब बपतिस्मा लेता है, हम क्या कहते हैं कि एक दिन, एक समय था जब मैं पापी था। एक समय यीशु मसीह ने ये 2 बात यीशु मसीह ने दिया है, बपतिस्मा और परमेश्वर का मेज। ये परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया हुआ 2 सैक्रामेंट्स हैं, 2 विशिष्ट बातें हैं। और ये 2 विशिष्ट बातों के बारे में जब हम देखते हैं, बपतिस्मा के बारे में हम देखते हैं, हम जब बपतिस्मा लेते हैं, हम पानी में डूब के जब मैं पानी के अंदर जाते हैं, मैं क्या कह रहा हूं? मैं सबको कह रहा हूं एक समय पर मैं पापी था, एक समय पर मैं पापी था, लेकिन पाप की मजदूर मौत है करके मुझे समझ में आया और परमेश्वर ने मेरे लिए श्राप बना। उसने अपने शरीर पे मेरे जो मौत है वो अपने शरीर में उठा लिया। इस वजह से मुझे क्या मिला? मुझे जीवन मिला। इसलिए उनका जो आज्ञा है, जो बपतिस्मा है, वो बपतिस्मा में ले रहा हूं। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग जो है बपतिस्मा नहीं लिया है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपने बपतिस्मा अभी तक नहीं लिया, बपतिस्मा लेने के लिए आप अपना मन समर्पित करो उस आज्ञा को पालन करने के लिए। उस आज्ञा को पालन करने के लिए आप अपने आप को समर्पित करो, क्योंकि इन दिनों में परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना बहुत जरूरी है। तो बपतिस्मा हम क्या करता है? हम पीछे मुड़ के देखते हैं, साथ ही साथ जब हम बाहर निकलता है हम क्या कह रहे हैं? हम पुकार रहा है कि जिस तरह यीशु मसीह ने मरा और तीसरा दिन जी उठा, उसी तरह मैं भी अभी नया जीवन प्राप्त करके, मैं एक नया सृष्टि बन के, मेरा जीवन एक नया रीति से मैं आगे चलूंगा। मैं दूसरों को बताना चाहता हूँ, एक घोषणा है, बपतिस्मा एक घोषणा है, सबको बता रहा हूँ कि यीशु मसीह मेरे जीवन में कार्य किया, अब मैं परमेश्वर यीशु मसीह के लिए ही जीऊंगा। अगर जीऊंगा तो यीशु मसीह के लिए जीऊंगा, अगर मरूंगा तो यीशु मसीह के लिए मरूंगा। और तीसरी बात यह है, बपतिस्मा से हम ये भी कह रहे हैं, बपतिस्मा से बाहर निकलने से ये भी हम कह रहे हैं, यीशु मसीह आपके आगमन के लिए मैं इंतजार में हूँ। उस आपके आगमन तक जो कुछ भी आपने मेरे हाथों में दिया है करने के लिए, जो काम आपने दिया है वो काम करने के लिए मैं वफादार रहूंगा, वो मेरा पूरा दिल लगा के मैं करूंगा। दूसरी बात ये है, यीशु मसीह ने दिया हुआ सैक्रामेंट, या विशेष बात ये है, यीशु मसीह की जो मेज, परमेश्वर का जो मेज है, ये परमेश्वर का मेज में क्या है होता है?
परमेश्वर का मेज में ये होता है कि यीशु मसीह ने ये मेज इसलिए दिया है। इस मेज में हम क्या करते हैं, इस मेज के द्वारा हम क्या करता है, इस मेज के द्वारा हम ये कह रहे हैं, देखो पीछे मुड़ के देखो, यीशु मसीह ने कितना बड़ा बलिदान, कितना बड़ा दुख मेरे लिए उठाया, कितना बड़ा क्रूस उनको उठाना पड़ा, कितना बड़ा परेशानी उनको उठाना पड़ा। हम परमेश्वर की मेज में से जब हम आते हैं, परमेश्वर के मेज के पास जब हम जाते हैं, हम कहते हैं यीशु मसीह मेरे लिए मरा। पीछे मुड़ के हम देखता है कि यीशु मसीह कितना वफादार रहा हमारे जीवन में, कितना कुर्बानी उनको करना पड़ा हमारे लिए। साथ ही साथ परमेश्वर की मेज में से जब हम शामिल होते हैं, हम ये भी कहते हैं कि परमेश्वर, मैं एक पापी हूँ, लेकिन पाप को परमेश्वर मेरे जीवन से हटा दो, मुझे क्षमा कर। आप इस मेज में से जब मैं शामिल होता हूँ, मैं धन्यवाद कहता हूँ, मैं आपको पुकार रहा हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी सामर्थ से मैं आगे बढ़ूंगा। तीसरी बात यह है, हम ऊपर देख रहे हैं, और तीसरी बात यह है, हम आगे देख रहा है। आगे देखने की मतलब यह है, हम कह रहे हैं कि परमेश्वर, वो मत्ती 26:29 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि ताकि ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। तो परमेश्वर से हम ये भी कह रहे हैं, यीशु मसीह आपका दोबारा आगमन के लिए, जब मैं इस मेज में से शामिल होता हूं, मैं आपका दोबारा आगमन के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। आपका आप जल्दी आने वाला है, आप जल्दी आने वाला है, और यीशु मसीह आपका आगमन के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि आपके आगमन के लिए जब मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं जब इस मेज में से शामिल होता हूं, मैं आपका आगमन सबको बता रहा हूं कि यीशु मसीह अभी तक नहीं आया, लेकिन आने के इंतजार में मैं खड़ा हूं, मैं बैठा हूं, मैं इस मेज में से शामिल हो रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मेज में से जब मैं शामिल होता हूं, मैं सबको बता रहा हूं कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। यीशु मसीह के आगमन के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं, मैं आगे देख रहा हूं। मैं जानता हूँ ये जो व्यवस्था जब हम पढ़ते हैं, कई बार आज जब हम आप जब वचन सुन रहा है, आप कहते हैं कि मेरे हाथ में सामर्थ नहीं है, इन आज्ञाओं को पालन करने के लिए मेरे हाथ में ताकत नहीं है। परमेश्वर जानते हैं कि आपके हाथ में ताकत नहीं है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, वो आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, वो आपके साथ हर वक्त रहेंगे। तो हम जब इस धरती पर हैं, हमें एक बात समझना चाहिए, यीशु मसीह हमारे साथ साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ है, वो हमको संभालेगा। वो हमें यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में क्या बताया, वो आपको सब कुछ, सारे बातों को वो सिखाएंगे, वो सब कुछ सारे बातों को सिखाएंगे। तो आज हम जब खड़े हैं परमेश्वर के सामने, हम ये कह सकते हैं, परमेश्वर, जिस तरह मैंने उदाहरण दिया, एक टीचर और एक जिम इंस्ट्रक्टर, हम कहते हैं परमेश्वर मुझसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, मुझसे ये भारी बोझ है, उठा नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा हमारे पास आते हैं, कहते हैं, बेटा बेटी, मैं आपके साथ, मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह कह रहे, मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, इसलिए पवित्र आत्मा आपके साथ साथ चलूंगा। वो आपका सहायक है, वो आपको मदद करेंगे और वो आपको याद दिलाएंगे जो कुछ भी यीशु मसीह ने सिखाया, वो सारे बातों को याद दिलाएंगे और वो आपको मदद करेंगे। एक क्षण के लिए हमारे आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद 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 परमेश्वर। आज की वचन के सामने हमारे सिरों को हम झुकाते हैं और हम कहते हैं कि परमेश्वर, आपकी आगमन के लिए हम इंतजार कर रहा है, और हम आप प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके आगमन के लिए आप हमको तैयार करें। परमेश्वर आपके आगमन के लिए परमेश्वर हम अपने आप को, जो आपने हमारे हाथों में समर्पित किया, परमेश्वर जो काम आपने हमारे हाथों में दिया, उन कामों को करने के लिए परमेश्वर आप हमको मदद करें। परमेश्वर हालेलुया, जब मैं बहुत सारे मुसीबत से मैं जाता हूँ परमेश्वर, उन मुसीबत अवस्थाओं से परमेश्वर आप मुझे मदद कर, ताकि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। परमेश्वर मेरा
पीछे मुड़ के मुझे देखने के लिए मदद करो कि कितना वफादार आप रहा, कितना कार्य आप हमारे जीवन में किया है, वो याद दिलाने के लिए परमेश्वर मुझे पीछे मुड़ के देखने के लिए मदद करो। जब मैं मुसीबत अवस्था से गुजरता परमेश्वर आगे ऊपर देखने के लिए, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाने के लिए मुझे मदद करो, ताकि मेरे दैनिक जीवन में मुझे सामर्थ्य मिल जाए। और साथ ही साथ परमेश्वर आगे जो कार्य दिया है परमेश्वर उन कार्यों को पूरा करने के लिए आप हमें मदद कर, हमारे हाथों को बलवंत कर, ताकि हमारे हाथों के द्वारा अनेक लोगों के लिए, जातियों के लिए, अनेक जातियों के लिए हमारे द्वारा एक बहुत बड़ा आशीष मिल जाए। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारा प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगकर सुनो, ग्रहण कर, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अनुग्रह हम में से हर एक व्यक्तियों के साथ, और जो कुछ भी हमने वचन से सुना उस बीज के साथ आज से अंत तक बने रहे। और सब मिलके बोलते हैं आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। अगला हफ्ता आप सबको